नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव 2024 हाल ही में संपन्न हुए हैं और राजस्थान की 25 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उस पर कौन कौन एमपी बने हैं, ठीक है, सांसद कौन कौन बने हैं, तो उनकी सूची हम देख लेते हैं। अजमेर की जो है लोकसभा सीट पर भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी के बीच मुकाबला था। इसके अंदर विजयी कौन हुए हैं? इसके अंदर विजयी हुए हैं भागीरथ चौधरी, ये है बीजेपी के, ठीक है। इसके बाद में अलवर की सीट पर भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच मुकाबला था। भूपेंद्र यादव बीजेपी के विजयी हुए हैं। इसमें 14 जो है ये बीजेपी से चुने गए हैं और इसके अलावा 11 अन्य से हैं। बांसवाड़ा एसटी की सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इनको हराया है राजकुमार रोत ने। राजकुमार रोत विजयी हुए हैं। इसके अंदर बीएपी के हैं ये। बाड़मेर से कैलाश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी, इन तीनों के बीच मुकाबला था त्रिकोणीय। उम्मेदाराम बेनीवाल विजयी हुए हैं, कांग्रेस के हैं ये। भरतपुर एससी की सीट पर विजयी हुई है संजना जाटव, कांग्रेस की है। भीलवाड़ा पर दामोदर अग्रवाल ने हराया है डॉक्टर सीपी जोशी को और दामोदर अग्रवाल है बीजेपी के। बीकानेर एससी की सीट पर अर्जुन राम मेघवाल ने हराया है गोविंद राम मेघवाल को, बीजेपी के हैं। चित्तौड़गढ़ की सीट पर सीपी जोशी विजयी हुए हैं। उदयलाल अंजना को हराया है इन्होंने और बीजेपी से ये बने हैं। इसके बाद में चूरू की सीट पर देवेंद्र झांझड़िया और राहुल कसवा के बीच मुकाबला था। यहाँ पर कांग्रेस जीती है, राहुल कसवा ने हराया है देवेंद्र झांझड़िया को। दौसा एसटी की सीट पर कांग्रेस जीती है, मुरारलाल मीणा ने हराया है कन्हैयालाल मीणा को। गंगानगर एससी की सीट पर भी कांग्रेस विजयी हुई है। इसके अंदर कुलदीप इंदौरा ने हराया है प्रियंका बैलान को। जयपुर की सीट पर मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच मुकाबला था। मंजू शर्मा जीती है इसमें, बीजेपी की। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह ने किसको हराया है? अनिल चोपड़ा को हराया है और ये बीजेपी के हैं राव राजेंद्र सिंह। जालोर सिरोही के अंदर लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच मुकाबला था। कांग्रेस के वैभव गहलोत इसके अंदर हार गए हैं। जीते कौन है? लुम्बाराम चौधरी, बीजेपी के। झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह जीत गए हैं, इन्होंने उर्मिला जैन भाया को हराया है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला ये जीत गए हैं और इन्होंने हराया है शुभकरण चौधरी को, कांग्रेस के हैं ब्रजेंद्र ओला। जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया है करण सिंह उचरियाड़ा को और ये बीजेपी के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। करौली धौलपुर से जो एससी की सीट है इस पर इंदू देवी जाटव विजयी हुई है। भजनलाल जाटव विजय हुए हैं, इन्होंने हराया है इंदू देवी जाटव को। कोटा से ओम बिरला ने हराया है प्रहलाद गुंजल को, ओम बिरला बीजेपी से है। नागौर से हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं, आरएलपी के हैं ये। पाली से पीपी चौधरी जीत गए हैं, संगीता बेनीवाल को हराया है। राजसमंद से महिमा सिंह जीत गई है, सुदर्शन रावत को हराया है। सीकर से अमराराम जीत गए हैं, कांग्रेस के हैं ये, इन्होंने सुमिधानंद सरस्वती को हराया है। टोंक सवाई माधोपुर सीट से हरीशचंद मीणा जीत गए हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इन्होंने हराया है। इसके अलावा उदयपुर एसटी की सीट जो है इस पर मन्नालाल रावत विजयी हुए हैं और इन्होंने ताराचंद मीणा को हराया है। तो अब 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कौन कौन सी सीटें हैं? ये है पहली तो ये जो देवली उनियारा की सीट थी, ये थी हरिश्चंद्र मीणा की, इस पर उपचुनाव होगा एक तो। इसके बाद में दूसरी जो है ये है खींवसर वाली सीट है। इसके बाद में तीसरी है खींवसर पे हनुमान बेनीवाल जीते हैं। इसके बाद में 84 जो है विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, यहाँ पर राजकुमार रोत विजयी हुए हैं। इसके बाद में झुंझुनू के अंदर ब्रजेंद्र ओला जो विजय हुए हैं, इनकी सीट पर चुनाव होना है, विधानसभा सीट पर उपचुनाव। और एक दौसा, तो दौसा, झुंझुनू, खींवसर, 84 और देवली उनियारा, तो इन 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। एक सीट पर पहले ही उपचुनाव हो चुका है, ठीक है, जो जहाँ पर कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहाँ पर कौन विजयी हुआ है? बीएपी पार्टी के हैं जयकृष्ण, वो विजयी हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।